नमस्कार दोस्तों, मैपिंग की रिवीजन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं, आज चौथी क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एशिया के पॉलिटिकल मैप का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने एशिया के सारे देश देखे थे, कैपिटल्स देखी थी, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखे थे, इंपॉर्टेंट शहर देखे थे। अब हम लोग एशिया के भौतिक मानचित्र का अध्ययन करने वाले हैं। भौतिक मानचित्र यानी कि यहां पर हम लोग एशिया की झीलें, एशिया के पर्वत, एशिया के पठार, एशिया की नदियां, एशिया की जल संधियां, एशिया के ज्वालामुखी, इन सब सारी चीजों को कवर करेंगे। अब चूंकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें भौतिक विभाजन भी काफी बड़ा है, तो इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज जल संधियों के बारे में बताने वाले हूं, स्ट्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि जल संधि होती क्या है। ठीक है, तो जल संधि बेसिकली क्या होती है? जल संधि दो स्थल खंड को अलग करती है, ठीक है, और बीच में पतला सा समुद्री रास्ता होता है। क्या होता है? समुद्री रास्ता होता है। तो जल संधि बेसिकली दो स्थल खंड को अलग करती है और दो समुद्र या हम कहें कि वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। समुद्र के दो हिस्सों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल खंड को अलग करती है। अब चूंकि समुद्र के दो हिस्सों को जोड़ती है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से आपका जो जल संधियां है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपके पेपर में लगातार जल संधियों पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एशिया का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो जल संधियों को कवर करेंगे। दो स्थल खंड को अलग करती है। क्या बोलेंगे? दो स्थल खंड को अलग करती है। दो स्थल खंड को अलग करती है और दो सागरों को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। दो सागरों को जोड़ती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज यहां पर और बताऊं, इनको लिखने का तरीका आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप एटलस अगर आपके पास हो तो सो फॉर सो गुड है, बहुत अच्छी बात है। एटलस नहीं है तो कॉपी पेन उठाइए, हेडिंग डालेंगे जल संधि, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि किसी जल संधि के बारे में, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये जल संधि है, ये स्थल खंड है, इनको अलग करती है, तो आप माइनस का चिन्ह बना दीजिए। माइनस का मतलब होता है अलग करना। और दो सागरों को जोड़ती है तो आप प्लस चिन्ह बना दीजिए। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और उन्हें मैप में रीलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले स्थल संधि, तो जल संधि। तो सबसे पहली जो जल संधि हमारी आएगी वो जल संधि आएगी बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब ये जो बेरिंग जल संधि है, ये यहां पे देखिए, ये आपका रूस है, यहां पर ये आपका रशिया है, और यहीं पर यूएसए का इस तरीके से, ये क्या है? यूएसए, और यूएसए का क्या है? अलास्का है। चूंकि हमारे पास यहाँ पर 2D मैप है तो मैं आपको यहीं से बता देता हूं, ये हमारा यूएसए का अलास्का और ये रूस है। ठीक है, और बीच में यहां पर ये पतला सा समुद्री रास्ता है, और इस समुद्री रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि बोलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि आप कैसे लिखेंगे। आप बेरिंग जल संधि ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बेरिंग जल संधि जो है वो क्या करती है? दो स्थल खंड को अलग करती है। तो आप क्या बोलेंगे? रूस को किससे अलग करती है? तो माइनस का चिन्ह बना दिया। किससे अलग करती है? यूएसए से अलग करती है, आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहां पर आप देख लीजिए कि दो स्थल खंड को अलग करती है। यहां पर नीचे बेरिंग सागर है। ठीक है, यहां पर नीचे कौन सा सागर है? बेरिंग सागर, और ऊपर कौन सा सागर है? चकुची सागर। तो बेरिंग सागर को चकुची सागर से जोड़ती है। ठीक है, बेरिंग सागर को चकुची सागर से आपका क्या करती है? जोड़ती है। तो इस तरीके से हमने नोट्स बना लिया। तो मैं जितनी जल संधि आपको पढ़ाता जाऊं, आप ऐसे तरीके से नोट्स बनाते जाएं। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बताऊं, उस इंपॉर्टेंट को आप एरो बना करके उस जल संधि में लिख लें। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि देखिए, ये रूस है, यहां पर यूएसए का क्या है? अलास्का है, बीच में पतला सा जो समुद्री रास्ता है वो आपका क्या है? बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि क्या करती है? बेरिंग जल संधि आपका जो है वो रूस को यूएसए से अलग करती है, यूएसए के अलास्का से अलग करती है, और चकुची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। ये जो बेरिंग सागर है, ये देखिए यहां पर लिखा है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो बेरिंग सागर है ये किस में आता है?
बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में आता है। किस में आता है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। एक पेपर में तो सिर्फ इतना ही पूछ लिया, बेरिंग सागर किस महासागर का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, और ये जो चकुची सागर है, देखिए यहां पर ये लिखा है आर्कटिक सागर, तो जो चकुची सागर है ये किसका हिस्सा है? ये आर्कटिक सागर का हिस्सा है, ध्यान रखना है। चकुची सागर आर्कटिक सागर का हिस्सा है और बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, तो बेरिंग सागर और चकुची सागर को जोड़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, देखिए यहां पर जो बेरिंग जल संधि है, देखिए मुझे बार बार इसको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया रिवाइंड करके स्टॉप करके राइट डाउन कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये जो बेरिंग जल संधि है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप देखिए कि ये जो बेरिंग जल संधि है, यहां पर ये इस तरीके से ये आपका क्या है? यूएसए है। यूएसए का कौन सा है? अलास्का, ठीक है। और ये आपका बेरिंग जल संधि है। यहां पर आपको दो आइलैंड इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। दो आइलैंड में आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेंगे। इस आइलैंड को डायोमीड आइलैंड बोलते हैं, डायोमीड द्वीप समूह, ठीक है। तो ये दो द्वीप समूह हैं, डायोमीड द्वीप समूह। कहां पर है? बेरिंग स्ट्रेट में है। किसमें है? बेरिंग जल संधि में है, ध्यान रखना है। और ये जो डायोमीड द्वीप समूह है ना, यहां पर ये जो बड़ा वाला डायोमीड है, दो आइलैंड है, बड़ा वाला जो डायोमीड है इस पर किसका अधिकार है? इस पर रूस का अधिकार है। और जो छोटा वाला डायोमीड आइलैंड है इस पर किसका अधिकार है? इस पर यूएसए का अधिकार है। तो बेसिकली, और इनके बीच की दूरी आपको पता है कितनी है? मात्र, अगर हम बीच की दूरी की बात करें तो मात्र 3.8 किलोमीटर की बीच की डिस्टेंस है। और ये जो डायोमीड आइलैंड्स है ये यूएसए और रशिया के बीच बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि यहां पर रूस और क्या नाम है, यूएसए के बॉर्डर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? मात्र 3.8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और यहां पर ये जो डायोमीड आइलैंड है इसमें बड़ा वाला जो डायोमीड द्वीप समूह है उस पर रूस का कंट्रोल है, और जो छोटा वाला आपका डायोमीड आइलैंड है उस पर यूएसए का कंट्रोल है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायोमीड आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए हम हाँ यहां पर आ जाएंगे। देखिए मैं आपको यहां पर ब्राउजर में दिखा देता हूं। ये अलास्का है, ठीक है, यूएस, और ये आपका रूस है। बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। अब इसको जब हम लोग जूम करेंगे तो आप देखेंगे दो आइलैंड है। इसमें जो बड़ा वाला द्वीप है उस पर किसका अधिकार है? उस पर रूस का अधिकार है, ठीक है। और जो छोटा वाला डायोमीड आइलैंड है उस पर आपका यूएसए का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपका डायोमीड आइलैंड्स अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कहां है तो आप बता देंगे कहां पर है? बेरिंग स्ट्रेट में है, ठीक है, बेरिंग जल संधि में है, ये आप बता देंगे। चलिए अब आते हैं वापस। अगली जो हमारी जल संधि है उस पर आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है रूस का सखालिन द्वीप। ये वाला जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप है? ये सखालिन द्वीप है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, चलिए इतना ही जूम है। तो यहां पर रूस का कौन सा द्वीप है? ये वाला है सखालिन द्वीप, और इस पर भी किसका अधिकार है? रूस का अधिकार है। और ये वाला जो है ये रूस का मेनलैंड है, यानी कि रूस की आपकी मुख्य भूमि है, ठीक है, मुख्य भूमि है रूस की। और यहां पर बीच में ये जो है ये पतला सा समुद्री रास्ता है, ये आप देख सकते हैं। तो इस पतले से समुद्री रास्ते को हम लोग बोलते हैं तत्तर जल संधि। क्या ध्यान रखना है? कौन सी जल संधि? तत्तर जल संधि। अब ये जो तत्तर जल संधि है ये क्या करती है? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा है सी ऑफ जापान, यानी कि ये कौन सा सागर है? यहां पर ये जापान सागर है, जापान सागर। और ये वाला क्या है? ये आप ओखोटस्क सागर है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कौन सा सागर है? ओखोटस्क सागर, ठीक है। तो क्या करती है? रूस की मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप से, जो कि रूस का ही हिस्सा है, अलग करती है। और क्या करती है?
जापान सागर को ओखोटस सागर से जोड़ती है। तो आप क्या करेंगे, ये तत्तर जल संधि लिखेंगे, रूस की मुख्य भूमि माइनस सखालिन द्वीप रूस, और जापान सागर प्लस तत्तर जल संधि, यानी कि रूस की मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप से अलग करती है और जापान सागर को ओखोटस सागर से जोड़ती है। अच्छा, यहां पर जहां से मैं ब्लैक कलर का एक पॉइंट बना रहा हूं, यहां पर एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है वेनिनो बंदरगाह, ध्यान रखना है, वेनिनो बंदरगाह, ठीक है। और ये जो बंदरगाह है, वेनिनो बंदरगाह है, ये कोयला निर्यात के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कोयला निर्यात के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से कोयला एक्सपोर्ट होता है, वेनिनो पोर्ट। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे? तत्तर जल संधि के पास, ठीक है। तो ये रूस की मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप से अलग करेगी, ओखोटस सागर को जापान सागर से जोड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा अगली जो है वो है सोया जल संधि। कौन सी जल संधि? सोया जल संधि, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए जापान है, ये पूरा आपका जापान है। अब जापान के आइलैंड मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताए हैं। ये वाला कौन सा जापान का आइलैंड है? इसको अपन बोलते हैं होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? ये वाला होक्काइडो द्वीप है। ये वाला आपका जापान का मेन द्वीप है, यहीं पर जापान की कैपिटल है, इसको हम क्या बोलते हैं? होन्शु आइलैंड। क्या बोलते हैं? होन्शु आइलैंड। ये वाला जो आइलैंड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिकोको। कौन सा आइलैंड है? शिकोको द्वीप है। और यहां पर जो आपका आइलैंड है, ये वाला इसको अपन बोलते हैं क्यूशु। क्या बोलते हैं? क्यूशु द्वीप बोलते हैं। तो ये जापान के द्वीप समूह है, मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर आपका जो है वो जापान बसा हुआ है, बाकी छोटे छोटे आइलैंड है जापान के पास, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, ये सखालिन द्वीप है, और ये सखालिन द्वीप आपको पता चल गया ये किसका है? ये तो रूस का है। और होक्काइडो द्वीप ये किसका है? ये जापान का है, ठीक है। तो यहां पर बीच में आपको पतला सा समुद्री रास्ता मिल गया। अब ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है, ये है जल संधि, और इस जल संधि का नाम है ला पैरोज। क्या नाम है? ला पैरोज। और या फिर इसको अपन सोया की जल संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया की जल संधि भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करेगी सोया की जल संधि? ला पैरोज क्या करेगा? ला पैरोज आपका जो है वो जापान के होक्काइडो द्वीप को सखालिन द्वीप रूस से अलग करेगा। जापान के होक्काइडो द्वीप को सखालिन द्वीप से अलग करेगा। और यहां पर कौन सा सागर है? यहां पर आपका कौन सा सागर है? यहां पर है जापान सागर, ये वाला, ये जापान सागर है। और ये कौन सा सागर है? ओखोटस सागर। तो जापान सागर को ओखोटस सागर से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। क्या करेगी सोया जल संधि? क्या करेगी? सोया जल संधि होक्काइडो द्वीप को सखालिन द्वीप से अलग करती है, जापान सागर को ओखोटस सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोया जल संधि, जिसको अपन ला पैरोज बोलते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारी अगली जो जल संधि है वो हमारी कौन सी है? यहां पर होक्काइडो द्वीप है, अभी मैंने आपको बताया, ये वाला होक्काइडो है, ये वाला आपका कौन सा है? होक्काइडो है, होक्काइडो है। और ये वाला आपका कौन सा है? होन्शु है, ठीक है। जापान का मुख्य द्वीप है, यहीं पर जापान की कैपिटल है टोक्यो। बीच में आपको यहां भी पतला सा समुद्री रास्ता मिल गया, तो जल संधि है। अब ये जो जल संधि है ये क्या करेगी? तो आप खुद ही बताएंगे। होक्काइडो द्वीप जो कि किसका है? जापान का है भैया। और होन्शु द्वीप ये भी किसका है भैया? जापान का है, ठीक है। तो होक्काइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है भाई साहब, ठीक है। होक्काइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। और यहां पर ये जापान सागर है, और इधर आपका कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जापान सागर है ये भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, लेकिन हम अगर इसको सही से देखें तो ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है, होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से, जो कि दोनों जापान के हैं। आपका होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये वाली जो आपकी जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है सुगारू। कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि है, ध्यान रखना है। तो सुगारू की जल संधि होन्शु होक्काइडो को अलग करती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। 3 जल संधियां हो गई हमारी। चौथी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी देखिए, यहां पर आपकी जल संधि है, ये हमारा जो है ये वाला
ये कोरिया प्रायद्वीप है। ये क्या है? ये कोरिया प्रायद्वीप है। ठीक है, कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप, यहां पर कोरिया प्रायद्वीप के दो देश हैं। एक यहां पर ये उत्तर कोरिया है, यहां पर नीचे आपका क्या है? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, कोरिया प्रायद्वीप। देखिए प्रायद्वीप क्या होते हैं? जो तीन तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं, तीन तरफ से। अब आप देख सकते हैं यहां से समुद्र से घिरा है, ये समुद्र से घिरा है, ये समुद्र से घिरा है, एक तरफ से आपका स्थल से घिरे हैं। तो तीन तरफ से समुद्र से घिरे, एक तरफ से स्थल से घिरे हैं, तो ये आपका क्या है? प्रायद्वीप है, ध्यान रखना है। इसीलिए हमारा जो भारत है, भारत आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका भारत है। ठीक है, तो इधर आपका स्थल है, इधर समुद्र, इधर समुद्र, इधर समुद्र है, तो आप क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप तीन तरफ से आपके समुद्र से घिरे होते हैं, एक तरफ से स्थल से घिरा होता है। तो यहां पर जो देश है, ये वाला देश, ये साउथ कोरिया है। और साउथ कोरिया का यहां पर इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी है। मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था, इस बंदरगाह का नाम है बुसान, ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट कहां का है? साउथ कोरिया का है। ठीक है, अच्छा यहां पर जो है, यहां पर जापान का आइलैंड है, और ये सबसे नीचे वाला आइलैंड मैंने बताया आपको क्यूशू। कौन सा बताया? क्यूशू द्वीप। और ये क्यूशू द्वीप किसका है? जापान का है। ठीक है, तो ये जापान का है। बीच में ये पतला सा समुद्री रास्ता सर जी हमको दिख गया। अब ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है, इसको हम बोलते हैं सुशिमा की जल संधि। सुशिमा की जल संधि। तो यहां पर आपका जो है वो सुशिमा की जल संधि है। अब सुशिमा की जल संधि क्या करेगी? क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे दक्षिण कोरिया को क्यूशू द्वीप जापान से अलग करती है, या दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है, सागरों को आपस में जोड़ती है। तो अगर मैं आपसे सागरों की बात करूं, यहां पर मैं अगर आपसे सागरों की बात करूं तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, अगर मैं आपसे सागरों की बात करूं तो देखिए फिर से यहां पर ये कौन सा है? ये वाला आपका जो है, ये वाला क्या है? ये दक्षिण कोरिया है। और ये वाला आपका क्या है? क्यूशू है। और ये क्यूशू द्वीप है, किसका द्वीप है? ये जापान का द्वीप है। और बीच में पतला सा समुद्री रास्ता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सुशिमा। क्या नाम है? सुशिमा जल संधि। ठीक है, यहां पर सुशिमा की जल संधि है। अब सुशिमा की जल संधि क्या करती है? साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया को क्यूशू जापान से अलग करती है। यहां पर लिखा है सी ऑफ जापान, यहां पर लिखा है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। ठीक है, तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से क्या करती है? कनेक्ट करती है। और दक्षिण कोरिया को आपका जो है वो क्यूशू द्वीप जापान से अलग करती है। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुशिमा जल संधि। तो मैंने आपको सबसे पहले बेरिंग बताया। बेरिंग जल संधि में आपने मेरे को बताया कि सर जी अलास्का जो कि यूएसए का हिस्सा है और रूस को अलग करती है। ठीक है, और बेरिंग सागर चकुची सागर को जोड़ती है, बीच में डायोमीड आइलैंड के बारे में आपने बता दिया। फिर आपने तत्तर जल संधि बताया, उसने आपने कहा कि जो सखालिन द्वीप है रूस का ही है और रूस की मुख्य भूमि उन दोनों को अलग करती है, ओखोटस सागर को जापान सागर से जोड़ती है। फिर आपने मेरे को सोया जल संधि बताई जिसको ला पैरोज बोलते हैं। फिर आपने कहा कि जो सखालिन द्वीप है रूस का और नीचे जापान का होकैडो द्वीप है, बीच में पतला सा समुद्री रास्ता है, वो वाला आपका कौन सा है? सोया जल संधि है। ठीक है, तो सोया जल संधि क्या करती है? होकैडो को आपका सखालिन द्वीप से अलग करती है, यानी कि जापान को रूस से अलग करेगी। ठीक है, ओखोटस सागर को जापान सागर से जोड़ती है। फिर आपने सुगारू बताया। सुगारू में आपने क्या बताया? आपने बताया सर जी होकैडो द्वीप ऊपर है, होन्शु द्वीप नीचे है, बीच में पतला सा समुद्री रास्ता है, वो वाली आपकी सुगारू की जल संधि है, वो भी आपने बता दिया। सुशिमा बता दिया। सुशिमा दक्षिण कोरिया को आपका जापान से अलग करती है, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। अच्छा ठीक है, अब यहां पर भी देखेंगे, देखिए ये वाला हो गया। अब अगली जल संधि है यहां पर, ये वाला देखिए, ये आपका कौन सा है? ये आपका क्यूशू द्वीप है जापान का। और ये वाला आपका कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। ठीक है, और बीच में आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बहुत पतला सा समुद्री रास्ता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनमान जल संधि। ठीक है, तो ये कैनमान स्ट्रेट है। कैनमान स्ट्रेट क्या करेगी? कैनमान स्ट्रेट क्या करेगी? यहां पर आप देख सकते हैं
ये क्यूशु द्वीप है, ये होन्शु द्वीप है, दोनों जापान है। तो क्यूशु द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है सर जी, ठीक है, क्यूशु द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है, और आपका क्या करती है, आपका जापान सागर को, यहां पर जापान सागर है और ये आपका कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती, ठीक है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनमान स्ट्रेट आपको ध्यान रखना है, होन्शु और क्यूशु दोनों को अलग करती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर एक बात मैं आपको और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। देखिए, जल धाराएं, आपने ओशनिक करंट सुनी होगी, ठीक है, ओशनिक करंट सुनी होगी। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। देखिए, जहां पर भी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, जैसे मान लीजिए ठंडी जलधारा है, ये आपकी कौन सी है, गर्म जलधारा है, तो जिस क्षेत्र में आपस में मिलती है उस क्षेत्र में आपका जो है वो कोहरा बनता है, ठीक है, कोहरा बनता है। और ये जो कोहरा बनता है, इस कोहरे के कारण यहां पर वनस्पतियों के लिए अच्छी कंडीशन हो जाती है। तो यहां पर जो वनस्पति हैं वो आपको काफी ज्यादा मिलेंगी, और इन वनस्पतियों को खाने के लिए यहां पर आपको मछली बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो जहां पर भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, ठीक है, आपस में मिलती है, वो क्षेत्र मछली प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, तो ये जो पूरा रीजन है, जो आप जितनी भी स्ट्रेट आपने पढ़ी है, ये सारी स्ट्रेट, ठीक है, ये सारी स्ट्रेट्स में मछली प्रोडक्शन, इस पूरे एरिया में फिश प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ऊपर से आपकी जो है, ऊपर से जो जलधारा आ रही है उसका नाम है आयो शिवो। कौन सी जलधारा है? आयो शिवो की जलधारा, ध्यान रखना है, आयो शिवो। और नीचे से जो जलधारा आ रही है, ठीक है, ये है आपकी क्यूरो शिवो, ठीक है, क्यूरो शिवो की जो जलधारा है वो कैसी है? वो है गर्म। कैसी है? गर्म है। और आयो शिवो की जो जलधारा है वो कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। तो ये दोनों यहां पर आपस में क्या होता है? मिलती हैं। और जब ये मिलती हैं तो ये पूरा एरिया फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोहरा जनरेट होता है, वनस्पति के लिए एक अच्छी कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका समुद्री वनस्पतियां ज्यादा मिलेंगी, उनको खाने के लिए यहां पर मछलियां मिलेंगी, तो यहां पर फिश प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जापान हो गया, चीन हो गया, ये सब मछली एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में मछली को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी? आयो शिवो की ठंडी और क्यूरो शिवो की गर्म जलधारा यहां पर मिलती है। और चूंकि जब भैया मछली उत्पादन होता है, तो मछली उत्पादन होगा तो जल संधि तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि शिप इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर के गुजरते हैं, तो ये स्ट्रेट आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगली जल संधि है, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर आएगी आपकी फार्मोसा की जल संधि, ठीक है। तो ये वाली जो जल संधि है, ये देखिए, ये आपका क्या है? ये हमारा ताइवान है, ये हमारा ताइवान है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका क्या है? चीन है, ठीक है। तो ये चीन है, ये ताइवान है। चीन को आप लोग क्या बोलते हो? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो पीआरसी बोलते हैं, ठीक है। और ये ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। तो इसके पीछे की भी अपनी कहानी है, तो जब कभी विश्व इतिहास पढ़ाने का अगर समय मिला तो उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी फिलहाल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चीन का ताइवान पर कंट्रोल है। बात समझ में आ रही है? तो चीन का ताइवान पर कंट्रोल है, ठीक है। कई सारी शक्तियां ताइवान के पास है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ताइवान जो है वो चीन का डोमिनियन है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। खैर, ठीक है। अब यहां पर ये आपका ताइवान है, ये चीन है, पतला सा समुद्री रास्ता फिर से दिख गया। इस समुद्री रास्ते का नाम है फार्मोसा। क्या नाम है? फार्मोसा जल संधि, ठीक है। अब ये जो फार्मोसा की जल संधि है, यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है पूर्वी चीन सागर। यहां पर क्या है? पूर्वी चीन सागर। और ये वाला तो बहुत महत्वपूर्ण सागर है, ये वाला है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन
सागर। ठीक है, तो फार्मोसा की जल संधि क्या करेगी? चीन को ताइवान से अलग करेगी, पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ेगी। ठीक है, अब ये वाली जो जल संधि है फार्मोसा, ये आपका जो है ये विवादित है। ठीक है, तो ये विवादित है किसके किसके बीच? चीन के बीच, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इनके बीच आपका क्या है? विवादित है। क्यों विवादित है? चाइना इस पूरे एरिया को, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो सागर वाला हिस्सा है, इसको इंटरनल वाटर्स में काउंट करता है, यानी कि चाइना कहता है कि इस पूरे क्षेत्र पर, इस सागर पर हमारा अधिकार है। ठीक है, और जो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा है, आपका हिस्सा नहीं। तो ये इनके बीच विवादित है। तो ये फार्मोसा जल संधि ध्यान रखना है। यूएसए ने यहां पर पुराने समय में एक लाइन भी खींची थी, यहां पर डेविस लाइन, इस तरीके से एक डेविस लाइन थी, और चीन और ताइवान दोनों को निर्देश दिए थे कि कोई भी अपने एयरक्राफ्ट्स को इस लाइन से या शिप्स को क्रॉस नहीं करेगा। तो डेविस लाइन यहां पर खींची थी, हालांकि इसका फिलहाल तो कोई रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, फिलहाल डेविस लाइन जो है वो यहां पर है, कहां पर है? फार्मोसा जल संधि में। क्यों? क्योंकि आपकी विवादित है। किसके किसके बीच? आपकी जो है चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो चाइना के ये जो इंटरनल वाटर को क्लेम करता है, चाइना के इंटरनल वाटर है ये, मतलब हमारा हिस्सा है, तो यूएसए वगैरह इसको नहीं मानते। ठीक है, तो ये फार्मोसा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो सबसे पहले आपने बेरिंग पढ़ी, बेरिंग के बाद आपने तत्तर पढ़ी, तत्तर के बाद आपने पढ़ी सोया, सोया के बाद आपने पढ़ी सुगारू, सुगारू के बाद सुशिमा, सुशिमा के बाद कैनमान, कैनमान के बाद फार्मोसा। ठीक है, तो इतनी जल संधि हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखिए अगली जो जल संधि है हमारी, यहां पर ये जो जल संधि है, देखो ये आपका क्या है? ये तो फिलीपींस है, ये आपका क्या है? फिलीपींस है। अच्छा देखिए, अगर हमको थोड़ा सा और जूम करने की आवश्यकता पड़ेगी तो एक मिनट देख लेते हैं, बैक स्टेज में चलते हैं। यहां पर ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा जूम है मैप। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपका क्या है? ये फिलीपींस है, ये आपके सामने क्या है? फिलीपींस देश है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो क्या है? मनीला है। ठीक है, फिलीपींस का ये वाला जो आइलैंड है, देखो ऊपर लिखा भी है, इसको हम बोलते हैं लूजोन, लूजोन द्वीप। ये फिलीपींस का लूजोन द्वीप है। यहां पर आपका क्या है? ये वाला आपका ताइवान है। समुद्री रास्ता है बीच में, इस समुद्री रास्ते का नाम क्या है? इस समुद्री रास्ते का नाम इसी द्वीप के आधार पर है, तो ये है लूजोन जल संधि। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है लूजोन जल संधि कहां पर है, तो एशिया महाद्वीप में, ध्यान रखनी है। अब ये जो लूजोन जल संधि है क्या करेगी? फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है। यहां पर कौन सा सागर है? फिलीपीन सागर, और फिलीपीन सागर किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर है, और यहां पर क्या है? दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर पर चाइना फुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगभग सारे विश्व के लगभग देश इसका विरोध करते हैं। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो काफी एक्सटेंशन वाली पॉलिसी है ना। हालांकि अपनी पॉलिसी में अब तो फिलहाल कामयाब नहीं हो पा रहा है, बट ये जो साउथ चाइना सी है, इस पर चाइना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर या प्रशांत महासागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? लूजोन जल संधि, और ताइवान को फिलीपीन से अलग करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक ये आपकी जल संधि होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली यहां पर आप आ जाएंगे, अगली जल संधि है हमारी, ये देखिए यहां पर हम पहुंच गए इंडोनेशिया। ठीक है, हम पहुंच गए इंडोनेशिया की तरफ। अब यहां पर ये वाला जो द्वीप है इसको हम लोग सुलावेसी या सिलेबस द्वीप, आप जो कह लीजिए,
तो ये सुलावेसी द्वीप है या सिलेबस द्वीप है, ठीक है, सुलावेसी द्वीप। इस पर किसका कंट्रोल है? इंडोनेशिया का कंट्रोल है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका कौन सा द्वीप है? ये बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर मैंने बताया था 3 देशों का कंट्रोल है। ये वाला जो कंट्रोल है ये इंडोनेशिया का है। ये जो आपको दिख रहा है ये मलेशिया, देखिए यहाँ पर लिखा है मलेशिया का कंट्रोल है। यहाँ पर ये देश आपको दिख रहा है ये ब्रुनेई है, ठीक है। ब्रुनेई की कैपिटल आपकी क्या है? बंदर सेरी। ब्रुनेई की कैपिटल आपकी क्या है? बंदर सेरी, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है, पेपर में आती है आपके, ठीक है। तो ये बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर आपका 3 देशों का अधिकार है, एक इंडोनेशिया का, मलेशिया का और ब्रुनेई का। यहां पर सुलावेसी या सिलेबस द्वीप है, इस पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। यहां पर बीच में पतला सा समुद्री रास्ता सर जी हमको दिख गया बहुत आराम से। इस समुद्री रास्ते का नाम है मकस्सार जल संधि। मकस्सार जल संधि, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मकस्सार जल संधि है। यहां पर देख सकते हैं नीचे लिखा है जावा सागर। ये कौन सा सागर है? यहां पर आपका कौन सा सागर है? ये वाला जावा सागर है। और यहां पर कौन सा सागर है? सिलेबस सागर है। कौन सा सागर है? सिलेबस सागर है। तो आपका जावा सागर को सिलेबस सागर से जोड़ती है, बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से अलग करती है। बोर्नियो द्वीप का कौन सा हिस्सा? इंडोनेशिया वाला हिस्सा। और सुलावेसी द्वीप को अलग करती है और सिलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मकस्सार जल संधि बोलते हैं। सिलेबस सागर जावा सागर को अलग करती है, बोर्नियो को आपका सिलेबस द्वीप से अलग करती है और सिलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो जल संधि है हमारी, हम यहां पर आएंगे नीचे, ठीक है, ये आ गए हम, ठीक है। तो ये वाला द्वीप है इंडोनेशिया का, ये जावा द्वीप है, ठीक है। और ये वाला जो द्वीप है यहां पर लिखा भी है, देखिए जावा लिखा है, ये सुमात्रा लिखा है, ठीक है। बीच में आपको यहां पर पतला सा समुद्री रास्ता दिखेगा। इस समुद्री रास्ते का नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, सुंडा जल संधि। अब ये सुंडा जल संधि क्या है? ये जावा को, इंडोनेशिया को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करती है, द्वीप है। और यहां पर ऊपर क्या है? जावा सागर, यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर आपका क्या है? देखिए यहां पर ये लिखा है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, ठीक है। तो आपका जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और आपका सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। कौन सी जल संधि? सुंडा की जल संधि, ठीक है। अब ये जो जल संधि है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये जो जल संधि है ये तेल निर्यात के लिए, शिप निर्यात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से तेल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो बड़े बड़े शिप्स यहां से निकलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज और यहां पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए ये सुंडा जल संधि, आप इसको ठीक से देखेंगे, ठीक है। तो ये जावा आइलैंड है, ये आपका कौन सा है? सुमात्रा आइलैंड है। यहां पर बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर एक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का नाम है क्राकातोआ। कौन सा ज्वालामुखी है? क्राकातोआ ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये क्राकातोआ ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी अभी तक का क्राकातोआ ज्वालामुखी को ही माना जाता है। कहां पर है? जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि के पास। कहां पर है? सुंडा जल संधि के पास। और कहते हैं कि यहां पर 1883 में 1883 में इतना भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कि लगभग 1,20,000 लोगों की जान चली गई। और कहते हैं इस ज्वालामुखी के आसपास के 40 किलोमीटर के क्षेत्र के लोग बहरे हो गए। तो इतना भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट था। तो विश्व का सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। और दूसरी बात, यहां पर वो जो विस्फोट हुआ था 1883 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट की आवाज 40,000 किलोमीटर दूर अगर हम बात करें, ठीक है, कि 40,000 किलोमीटर दूर
यहां पर आ जाइए, देखिए बहुत हमको पास करना पड़ेगा। ये भारत, यहां पर आइए, देखिए ये आपका जो है ये इंडोनेशिया है यहां पर, और ठीक है, तो यहां पर ये इंडोनेशिया है और नीचे यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ। तो पर्थ में लगभग यहां से अगर डिस्टेंस की बात करें तो 40,000 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। वहां भी इस ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज सुनाई दी। 40 किलोमीटर तक रहने वाले लोग बहरे हो गए। ठीक है, तो बहुत विस्फोटक ज्वालामुखी है, बहुत इसने मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, विस्फोट होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्राकातोआ ज्वालामुखी। अगर लोकेशन पूछी जाए तो इंडोनेशिया में ही बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, यहां पर मलक्का में पहुंचेंगे। तो अब अगला यहां पर देखिए सुमात्रा है, और यहां से सुमात्रा, ये आपका क्या है, ये मलेशिया है। ये वाला आपका जो है देश, ये इस तरीके से, ये देश हमारा क्या है, मलेशिया। और ये वाला आपका कौन सा है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और ये देश हमारा कौन सा है, मलेशिया। ठीक है, अच्छा, और यहां पर कौन सा सागर है, ये वाला जावा सागर है। और यहां पर कौन सा सागर है, तो ये अंडमान सागर है। ठीक है, अब यहां पर बीच में पतला सा समुद्री रास्ता दिख गया हमको। इस समुद्री रास्ते का नाम है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। और ये मलक्का जल संधि क्या करेगी, तो सर जी ये इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करेगी, और क्या करेगी, आपका इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करेगी, जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात आपको। ठीक है, दूसरी बात ये भी कि जो मलक्का जल संधि है, ये बेटा ये भी तेल निर्यात के लिए फेमस है। ठीक है, ऑयल एक्सपोर्ट होता है यहां से। और प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, निर्यात होती है। तो यहां से आपका प्राकृतिक गैस आपका चाइना, जापान, इन सब देशों में जाती है। तो बहुत बिजी रूट है, बहुत ज्यादा बिजी रूट है। काफी सारे बड़े बड़े शिप यहां से निकल के साउथ चाइना सी होते हुए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। मलक्का जल संधि मलेशिया को किससे अलग करती है, इंडोनेशिया से अलग करती है। जावा सागर को किससे जोड़ती है, अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर और आ जाएंगे। यहां पर जब हम आ जाएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर ये है सिंगापुर देश। ये देखिए, ये सिंगापुर देश है, ये देश है सिंगापुर। ठीक है, ये देश है। ऊपर वाला देश आपका क्या है, मलेशिया। अब यहां से मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूं। ये इस तरीके से यहाँ पर पतला सा समुद्री रास्ता है, ये इस तरीके से समुद्री रास्ता है पतला सा। ठीक है, ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है। इस जल संधि का नाम है जोहोर। क्या नाम है, जोहोर जल संधि। ठीक है, जोहोर जल संधि। यहां पर कौन सा सागर है, ये वाला, ये सब आपका अंडमान सागर है। ठीक है, कौन सा सागर है, अंडमान सागर। ठीक है, और ये वाला कौन सा सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर है। तो दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है, और मलेशिया को किससे अलग करती है, सिंगापुर से अलग करती है। मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है, दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, जोहोर जल संधि। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपकी ये जल संधि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला साउथ चाइना सी है, ये अंडमान सागर है, ये अंडमान सागर है। यहां पर ये अंडमान सागर है, ये साउथ चाइना सी है, ये जोहोर आपकी जल संधि है। ये आपस में क्या करती है, इनको जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम पहुंचेंगे हमारे प्यारे भारत की तरफ। ठीक है, अब यहां पर आ जाएंगे भारत, ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहां पर ये श्रीलंका है। ठीक है, यहां पर ये आपका क्या है, श्रीलंका है। यहां पर भारत का हिस्सा है पंबन द्वीप। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका का कौन सा है, जाफना प्रायद्वीप हिस्सा है। कौन सा है, जाफना प्रायद्वीप। ठीक है, बीच में पतला सा समुद्री रास्ता दिख गया आपको। इस पतले से समुद्री रास्ते का नाम है, क्या नाम है, पाल्क जल संधि। तो पाल्क जल संधि क्या करती है, पाल्क जल संधि आपका क्या करेगी, आपका जो है भारत के पंबन द्वीप को जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका से अलग करती है। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी को अरेबियन सागर से जोड़ती है। तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया।
ये अरेबियन सागर हो गया, दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। पंबन द्वीप को जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा देश है, यहां पर आ जाइए। दो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेट आपकी रह गई। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर ये वाला क्या है, यूएई है। ये यहां पर क्या है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और यहां पर बिल्कुल पॉइंट पर थोड़ा सा हिस्सा किसका है, ये थोड़ा सा हिस्सा ओमान का है। तो यहां पर ओमान भी है। ठीक है, यहां पर ओमान है। ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका ईरान है। ये देश आपका कौन सा है, ईरान है। ये बीच में पतला सा समुद्री रास्ता है इस तरीके से। अब ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है, इस समुद्री रास्ते का नाम है हार्मुज। कौन सी जल संधि है, हार्मुज जल संधि। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हार्मुज की जो जल संधि है, ये क्या करती है, ये ईरान को यूएई और ओमान से अलग करती है। ईरान को यूएई और ओमान से अलग करती है। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये फारस की खाड़ी है और यहां पर ये ओमान की खाड़ी है। ठीक है, तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अब ये जो जल संधि है, यहां पर पूरे रीजन में आपको पता है ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार है। तो ये जो बेटा आपकी जल संधि है, ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट रास्ता है यहां से सारे जहाजों को निकलने के लिए। तो और ईरान के ज्यादातर कंट्रोल में है। तो कई बार ईरान जो है इसको ब्लॉक करने की भी धमकी देता है जब इसका यूएसए से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये जल संधि बहुत ज्यादा न्यूज में आ जाती है। क्या ध्यान रखेंगे, यूएई और ओमान को ईरान से अलग करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, और किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस है ये हार्मुज जल संधि, तेल निर्यात के लिए फेमस है। ध्यान रखना है, सारी लगभग जल संधियों से ऑयल एक्सपोर्ट ही होता है, बड़े बड़े शिप जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी आखिरी जल संधि है, यहां पर नीचे आ जाएंगे। अच्छा, काफी जूम मैप है, एक बार यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां पर दिखा देते हैं। ये आपका फारस की खाड़ी है और यहां पर नीचे ओमान की खाड़ी है। यूएई और ओमान को ईरान से अलग करती है। ठीक है, अच्छा आ जाइए। यहां पे देखिए लिखा है गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिखा हुआ है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। ईरान और ईरान को यूएई और ओमान से आपका अलग करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, अब यहां आ जाइए। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो देश है, यहां पर देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, ये यमन देश है। कौन सा देश है, यमन। तो ये आपका यमन देश है। यमन किस में आता है, एशिया में आता है। और यहां पर ये वाला आपका देश है जिबूती, ये किस में आता है, ये आपका अफ्रीका में आता है। ठीक है, यहां पर इसको हम लोग अदन की खाड़ी बोलते हैं। और ये वाला आपका जो है, ये कौन सा है, लाल सागर। और इस जल संधि का नाम है, देखिए लिखा है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब की जल संधि। तो बाब अल मंदेब की जल संधि क्या करती है, पहली बात तो एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, यमन को जिबूती से अलग करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट रिलेवेंस इसलिए है, इसकी इंपॉर्टेंट रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि हाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका क्या है, स्वेज कैनल है। यहां पर देखिए, ये जो है, ये कौन सी है, ये स्वेज कैनल है, यानी कि स्वेज नहर है। अब यूरोप, ये यहां पर आपका भूमध्य सागर है, ये आपका ऊपर यूरोप है। ठीक है, यहां पर यूरोप है और ये अफ्रीका है, ये एशिया है। तो यहां पर ये जल संधि बहुत ज्यादा, बाब अल मंदेब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यूरोप के जो जहाज है वो स्वेज कैनल से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, बाब अल मंदेब जल संधि को क्रॉस करते हुए एशिया महाद्वीप तक जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है बाब अल मंदेब जल संधि। और बेसिकली मैंने आपको बताया तेल ही निर्यात होता है, तो तेल निर्यात के लिए ये जल संधि महत्वपूर्ण। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जल संधि कवर करा दी। एशिया महाद्वीप की जल संधियों पर
इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला, मैं गारंटी देता हूं। आप बस इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो रिवाइंड कर करके नोट्स बनाइए। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, जैसे मैंने बताया वैसे ही नोट्स बनाइए। एटलस है तो आप उसमें हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।